नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी विद टंग डायग्नोस की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जीभ की और गहराइयों में जाते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि जैसे हम 12 क्लास भी इसको हम ध्यान से इसकी टर्मिनोलॉजी की इन यांग जो भी डिफरेंट डिफरेंट इसके टर्म्स होते हैं, जब हम सीख जाएंगे तो हम बहुत आसानी से पेशेंट की कोई भी प्रॉब्लम को एकदम आप पहचान सकते हैं, किस ऑर्गन में डेफिशिएंसी है, एक्सेस है, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जो एक्यूपंक्चर में कहा गया है कि हर एक रूल्स के ऊपर चलता है, जो एक्यूपंक्चर है उस रूल से ही बंध के हम आगे चलते हैं और उससे हम डायग्नोज इजिली करते हुए चलते जाते हैं। इवन आप जीभ देख के पूरा डिस्क तक की नॉलेज आप बता सकते हो कि ये बल्ज है या डीजनरेटेड है। एक पेशेंट को ऐसे बताया, पर वो किस तरह से रूल्स के चलते हुए। तो इसी पे रूल्स पे हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो पिछली बार हमने ये एक्सटीरियर इंटीरियर की बात की थी, जो है एक्सटीरियर अटैक जो कि वेदरिंग का है, और इंटीरियर अटैक। आज हम ये 3 वार्मर्स के ऊपर चलेंगे कि अपर वार्मर, मिडल वार्मर एंड लोअर वार्मर। अपर वार्मर में हम देखते हैं कि जीभ को हम 3 भागों में अगर बांटे, 1/3 पार्ट इज द अपर वार्मर। तो अपर वार्मर में जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम से ऊपर का सारा एरिया वो है, वो अपर वार्मर में आता है। ये देखिए, ये डायफ्राम है हमारा, तो इसके ऊपर का पूरा पोर्शन जो है उसमें अपर वार्मर में आता है। तो इसमें सारा देखिए हमारे हार्ट, लंग्स, पूरा ये हमारी ब्रोंकी, आईज, ईयर, नोज, टंग, एवरीथिंग, और इवन ब्रेन, ब्रेन के सारी यहाँ पे ग्लैंड्स, इवन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये सारा हमारा थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये सारा एरिया अपर वार्मर में आता है। तो हम ये अपर वार्मर के ऊपर ही जो है हम 3 इसका मेनली देखिए, सबसे ऊपर की जो टिप है वो हार्ट की एक शो अप करती है ये, और इसी हार्ट पे चलते हुए हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की जीभें देखेंगे और उसमें क्या क्या डिजीज आती हैं और उस डिजीज को कैसे हम बॉडी से इंटरनली कनेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। तो हम पहला इसमें जो रूल्स आता है हार्ट का, कि हार्ट गवर्न्स द ब्लड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जे एक सर्कुलेशन जो बॉडी में गवर्न्स द ब्लड, कि हार्ट जो है एक ब्लड को गवर्न्स करता है, मतलब सर्कुलेट करवाता है। और जिस जगह अगर सर्कुलेशन की कमी हो गई, आपने देखा कि वहां पे नीली पड़ जाएगी उंगली, वहां सर्कुलेशन होगा तो पेशेंट नम शो करेगा कि मुझे यहाँ पे नमनेस फील हो रही है, जैसे कि हम न्यूरोपैथी में भी देखते हैं। या कहीं पे ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई तो वहां पे एमोनेरिया, गायनी प्रॉब्लम में जो है यूट्रस एरिया में एमोनेरिया हो जाएगा। या वहां पे कोई स्टैग्नेशन आ गई उस सर्कुलेशन की तो डिस्मेनोरिया, जो कि एक पेनफुल मेंसेस होते हैं। और कहीं पे और बॉडी में भी कहीं कहीं स्टैग्नेशन आ गई, रुकावटें, जमाव, जैसे कि इवन कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाता है, तो ये स्टैग्नेशन है, तो वो भी इसी एरिया से हम शो अप देखते हैं कि वहां पे इट गवर्न्स द ब्लड इवन इन द वेरिकोवेन्स। अब वेरिकोवेन्स में क्या है कि हमारा ब्लड देखिए, एक ग्रेविटेशनल फोर्स से आपका नीचे पंपिंग होता हुआ, जो हमारी वेन्स में वॉल लगी होती है जो कि स्क्वीज होती है, नीचे गई फिर वापस ऊपर आने के लिए वहां एक वॉल लगा हुआ है जो ऊपर ही खुलता है, वापस नहीं खुलता। तो ऐसे जो हमारा टॉक्सिन ब्लड है वहां पे हमारा विनस सिस्टम में आया तो ऊपर गया, तो वॉल वापस नीचे नहीं खुला, तो वहां पे वो फूल गया, रुक गया। अगर वो वॉल लीक हो जाए, यहाँ पे स्क्वीजिंग कम हो जाए, जो इंटरनल बफर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, तो वहां पे पूरी स्क्वीजिंग नहीं होगी। मान लो 80% आगे गया तो 20 गंदगी वहीं रह गई, तो हमें जो वेन्स है वो फुली फुली नजर आएंगी। दैट इज आल्सो कॉल्ड द वेरिकोवेन्स। तो ये हमारी बॉडी में जो है सिस्टम वाइज ये हमारा ये सर्कुलेशन चलता है। तो वेरिकोवेन्स वही वेन्स की प्रॉब्लम होती है, उसकी कंडीशन को भी हम यही हार्ट से देखेंगे। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की टंग्स देखेंगे, फिर उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से जोड़ते हुए फिर उसको हम मेडिसिन चुनेंगे और उसके साथ पर्टिकुलर हर पेशेंट की जीभ के अनुसार उसमें ऐड ऑन करेंगे।
तो हमारा रिजल्ट कितना फास्टली हो सकता है। फिर इसमें हम देखते हैं कि और सर्कुलेशन रिलेटेड जो है डिफरेंट डिफरेंट हमारे हाथों में, जी कोई पेशेंट कहता है हम सोते हैं सुन्न हो जाता है दबाव से, या हम बैठे हैं मेडिटेशन में हमारी टांगे सुन्न हो जाती हैं, तो हम ये देखते हुए कि जीभ से ही यहाँ ओनली, जैसे कि हमें सर्कुलेशन की मेडिसिन दी मैटी जी ने, हमारा एंजिएटो ग्रुप A1 A2 A3, फिर उसमें कंबाइंड मेडिसिन A4 A5, कौन सा चुनना है जीभ के अनुसार। इवन हमारी जो है अगर वहां डीजनरेशन आ गई है तो हमें वन 6 दी, जिसमें कि वन 5 S1 C1 F1 होता है, और ये जो है और बेलेडोना, बेलेडोना जिसमें कि किसमें होता है C13, जो 12 में C1 A1 और 10% बेलेडोना होता है। तो इन पर्टिकुलर सर्कुलेशन रिलेटेड हम मेडिसिन को किस कंडीशन में कहाँ चुनेंगे, हमें जी बहुत आसानी से बता देगी। किस तरह से हम अभी देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की जीभें। तो ये फॉर एग्जांपल किसी को ये सर्कुलेशंस की प्रॉब्लम है, ये देखिए ये एक जीभ है जिसको हम क्रैक्ड टंग बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि धरती कहीं फट जाए, तो फट जाए तो उसका वहां पे किस तरह से क्रैक भरता है। अगर हम वहां पानी छोड़ दें तो एकदम वहां पे क्रैक भर जाते हैं। और हम जीभें देखते हैं, ये देखिए ये जीभ, ये उभरी हुई जीभ, इसको हमारे में बोला जाता है की डेफिशिएंसी। अब इस की का मतलब क्या है, की डेफिशिएंसी मतलब एनर्जी की डेफिशिएंसी। अब इस की वर्ड का मीनिंग क्या है और इसको हम किस तरह से कवर अप करेंगे, उसके लिए हमें लिम्फेटिक सिस्टम पे जाना होगा। देखिए ये इस तरह से हमारा यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फ्रेश ब्लड आया और सेल्स में यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ, यहाँ पे ट्रांसफरिंग हुई नरिशमेंट ऑक्सीजन, और यहाँ पे विनस सिस्टम शुरू हो जाता है, जिससे कि गंदगी यहाँ से विनस सिस्टम से आगे जाती है। और इससे आगे ही पैरेलली हमारी एक जो है लिम्फेटिक सिस्टम, ये वेसल्स चल रही हैं, ये हमारी आर्टरी आई, आर्टरियोल्स, फिर यहाँ कैपिलरीज से डिफ्यूजन होता है, ट्रांसफरिंग होती है, और फिर यहाँ से ये यहाँ पे जो उसमें ब्लड में बहुत मोटे माइक्रो जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके लिए ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। तो सारी गंदगी यहाँ गई। जब इस सेल में अगर ये पूरी ट्रांसफरिंग नहीं हुई, टॉक्सिन बाहर नहीं निकले, तो वहीं पे वो इनर सेलुलर फ्लूइड जो है एक तरह से मसल्स में जो है, जैसे हम सुनते हैं कि की डेफिशिएंसी मतलब एनर्जी का लॉस होना, जैसे पेशेंट एक एक कहता है कि मुझे बहुत थकावट हो रही है, बहुत फटीग फील हो रहा है। क्यों? अगर हम एनाटॉमी की भाषा में कहें तो वहां पे जो है सोडियम आयन एक्सेस हो गया और पोटेशियम अंदर सेल्स में मसल्स में कमी हो गई है, और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट भी बिगड़ गए हैं। अब तो वहां पे क्या होगा, सिंपल भाषा में समझे कि एक तरह से यहाँ पानी इकट्ठा हो गया और वो चीज फूल गई, तो उसी को वहां पे उस सेल्स की जो एक फंक्शनिंग है, जो एक्शन पोटेंशियल, वहां पे हमारे सारे न्यूट्रोलाइट्स, ये आयंस जो है ट्रांसफरिंग होती है, वहां पे एटीपी का निर्माण होता है, तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। जो हमारा अंदर अंदर पोटेशियम कम हो जाएगा, सोडियम बढ़ जाएगा, तो एक हमारी पूरी एटीपी नहीं बनेगी, तो पेशेंट कंप्लेन करेगा। उसी को चाइनीज वर्ड में बोला गया है की डेफिशिएंसी। तो वहां पे ये वर्ड, ये जो है एरिया फूल जाएगा, एक देखिए फूल गया, तो इसको हम की वर्ड बोलते हैं। की डेफिशिएंसी हो गई। की का मतलब जिसको कि हमारे इसमें की को चाइना में क्यू आई की बोलते हैं, जापान में के आई की, भारत में प्राण बोलते हैं, यूएसए में वाइटल फोर्स बोलते हैं, और यूके में बायो एनर्जी बोलते हैं।
तो इसके डिफरेंट डिफरेंट की कैरीज ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। तो जहां की रुक गई मतलब ये रुक गई, तो ये देखिए लंग्स एरिया में रुकी है। लंग्स एरिया कैसा, ये हमने अभी पिक्चर देखी थी। ये देखिए ये लंग्स एरिया यहाँ पे फूला हुआ है उस जीव में। तो ये हमारी जो है इसी एरिया में ये की फूल गई। इस तरह टिप में भी आगे हम हार्ट एरिया की जो टॉपिक पे हार्ट पे हम चल रहे हैं उसको देखेंगे। मेनली आपको की समझाना चाह रहे हैं कि ये जो की डेफिशिएंसी का मतलब है, अब इस केस में आप मान लीजिए कोई हाई बीपी पेशेंट आया और एक पेशेंट आया, हमने उसे लाइटर डाइल्यूशन दिया, उसका बीपी और बढ़ गया। फिर जैसे उसको जीव की फोटो देखी, फिर उसको हमने पॉजिटिव D2 में A3 दिया और देते ही उसका बीपी ठीक हुआ। मींस एक हार्ट एरिया में फुलावट, वो ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा इसमें दिखता है। जो है वहां पे की एक तरह से वीक हो जाती है, तो जो उस ऑर्गन की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। जैसे कि आप सिंपल भाषा में समझे कि हमारी पानी फेंकने की मोटर है, वो नई नई आई, उसमें धीरे धीरे वाइंडिंग डिस्टर्ब हुई, वो लूज हुई, तो वो एक तरह से आगे जो है वो उतने फ्लोर तक नहीं फेंक पाती। तो उसको हम कहते हैं कि इसकी एनर्जी कम हो गई है, वीक हो गई है, तो की डेफिशिएंसी हो गया है। तो इसी की को पहचानना, इसी को अभी हम जीवों में देखते हैं कि और ये देखिए ये हार्ट एरिया पूरा बन रहा है। फिर यहाँ पे एक डब्लू बन रहा है। डब्लू मतलब एक तरह से क्रैक है, तो एक डीजनरेशन को भी शो कर रहा है। जहां पे भी क्रैक आए वहां पे डीजनरेशन है। मान लीजिए ये पेशेंट शो प्रॉब्लम जो है फेस करता है कि मेरी टांगे सुन्न हो रही हैं, मेरे को कोई भी वहां पे एक नमनेस सी फील हो रही है, वहां पे एक जैसे कहते हैं पैर सो गया। तो इस केस में हम कौन सा चुनेंगे? देखिए हमारे पास सर्कुलेशन की कितनी मेडिसिन है, S7 है जिसमें S1A1 है, S8 है, S1A3 है। पर इस केस में जो है कोई भी ऐसी जो है जिसमें कि C1 एडिड हो, तो C1 के साथ सर्कुलेशन की मेडिसिन A1 और उसके साथ बेलेडेना हो गया। तो C12 इस केस में पर्टिकुलरली चुनी जाएगी। अब क्योंकि ये डेफिशिएंसी आप देख रहे हैं कि एक तरह से चमक है, इसको यांग डेफिशिएंसी बोलते हैं। यांग मतलब फंक्शन। तो अभी हम सिंपल की पे चल रहे हैं, तो हम इसको A3 तो एक हम जो है C12 पॉजिटिव में देंगे, और अगर बहुत ज्यादा उसकी प्रॉब्लम है तो साथ में न्यूरोलॉजिकल भी जोड़ देंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव जरूर, एक जो हमने पहले भी आपको पिक्चर में दिखाया था कि एक हमारी जो बॉडी है वो 10% फिजिकल है तो 90% मेटाफिजिकल है। अब मैं आपको 2 दिन पुरानी बात बताता हूँ। एक पेशेंट आया, उसकी जीभ में पीछे पूरी पीली कोटिंग थी, बैक एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि लोअर एब्डोमेन हमने देखा था कि जीभ में, ये देखिए यहाँ पे ब्लैडर किडनी एरिया है लोअर साइड, एंड लंबर इज द हाउस ऑफ किडनी। जो हमारी लोअर बैक होती है वो किडनी से जुड़ी हुई है। तो वहीं पे यहाँ पीली कोटिंग थी, पीली परत थी। पेशेंट मतलब अंदर गर्मी बहुत बड़ी हुई थी, और यही लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उसका पूरा पेट साफ नहीं हो रहा था। तो वो जो पीली परत है उसको हटाने के लिए हमने S13 दिया, YEBE, जो कि वीडियो भी डाला था आपने। 2 बूंद हमने 2 बूंद S13 की, जिसमें S6 F1 WE और C17 5% है, और YE जो है और जो है BE, जिसमें YE की हमने जो है 2 बूंद S13 की और हमारी 8 बूंद BE की। अब उसको साथ में पॉजिटिव हमने S6 भी दिया ग्लोबुल्स, पर उस पेशेंट ने कहा मीठा है जी, हम तो नहीं खाते, शुगर बढ़ जाएगी, वेट बढ़ जाएगा। उसने खाली नेगेटिव लिया। तो उसका फिर फोन आया कि मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है। तो हमने पूछा आपने मेडिसिन ली? कहते हाँ जी ले रहा हूँ जैसे आपने बोला था। तो मैंने कहा गोली भी ली? कहते नहीं, वो ग्लोबल्स नहीं ली जी, मीठी बहुत थी। तो इसलिए क्योंकि हमने इस मेटाफिजिकल बॉडी को फिजिकल से सपोर्ट नहीं किया, तो पेशेंट की एक तरह से डिस्टर्बेंस फील। बैक एक तो उस न्यूरोलॉजिकल ने उसको दूर किया, उसकी डिस्टर्बेंस पेट साफ किया, पर फिजिकली बॉडी को सपोर्ट के लिए हमें उसकी ग्लोबुल्स को जो दिया वो उसने नहीं लिया, तो वो डिस्टर्बेंस। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना
कि हमने नेगेटिव यहाँ C12 दिया तो उसको पॉजिटिव ग्लोबुल जरूर देनी है सपोर्ट। फिर देखिए उसके जो भी, मान लीजिए पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे को सांस फूल रहा है, मुझे चलने में दिक्कत आ रही है, तो इस केस में C12 इज द बेस्ट ऑप्शन। अब इसमें और भी जीबे देखेंगे तो ये हमें जी भी बता रही है कि हमें सर्कुलेशन रिलेटेड कौन सी मेडिसिन का चुनाव करना है। अब ये देखिए यहाँ कोई डिजेनरेशन नहीं है, पर एक ब्लूइश टंग है, एक तरह से स्टेग्नेशन है तो इसको जो है अब A5 इतनी ज्यादा भी नहीं है और ज्यादा दिखाएंगे तो इसको हम A5A जो है ये स्टेग्नेशन है तो 6th डाइल्यूशन मतलब D3 के बाद हमने 12 बूंद से फर्स्ट बनाया, सेकंड बनाया, थर्ड बनाया, ऐसे जो छठा डाइल्यूशन है इस जीव में सूट करेगा कौन सा, A5 में आपका A3B है। A3 क्यों लिया हमने, A4 क्यों नहीं लिया, अगर इसी एरिया में होता तो हम उसके रिलेटेड लेते, और ये होल बॉडी में पूरे ब्लड में स्टेग्नेशन फैला हुआ है तो हमने A5 लिया, तो उसको देते ही एकदम जो भी उसकी कंप्लेंट है सर्कुलेशन रिलेटेड, जो कि रूल्स कह रहा है हार्ट गवर्न्स द ब्लड, तो हमें इस एरिया में देखना है उस पेशेंट की क्या जीभ बोल रही है और वो गवर्निंग जो ब्लड को कर रहा है तो उसके रिलेटेड हमने कौन कौन सी मेडिसिन का कब कब चुनाव करना है, ये देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और जीवें देखते हैं। अब ये देखिए ये भी एक फुलाव है, तो इस पेशेंट को अगर हम देंगे तो यहाँ पे जो है ये फुलाव है यहाँ पे, तो इस पेशेंट को हम पॉजिटिव में देंगे तो A3 जो है उसको हम D3 की ड्रॉप्स देके जो भी उसकी सर्कुलेशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। प्लस अब ये देखिए ये एरिया ब्लूइश दिखा रहा है ये क्या था, अभी हमने आपको बताया यहाँ पे पीछे कि ये एरिया हमारा स्प्लीन से कनेक्टेड है, ये देख रहे हैं आप साइड में ये पूरा स्प्लीन, ये स्प्लीन एरिया और ये साइड तो लीवर है, बीच में स्प्लीन एरिया, तो वही वो जीप वहां पे दिखा रही है कि यहाँ ब्लूइश देखिए, और हमारा जो इसकी स्टेग्नेशन की हम मेडिसिन को C8 से कवर करते हैं। C8 में देखिए क्या है S2, हमारी जो भी गोल गोल डोमेटिक ऑर्गन है वो हम S2 में लेते हैं। हमारी स्प्लीन भी एक तरह से लिम्फेटिक वेसल्स की एक रास्ते में पड़ी जिसमें ब्लड एक तरफ से आता है, वहां पे सारा एक WBC एक मतलब जो है हमारे RBC इसके कब्रिस्तान टाइप है और वहां से आगे जाता है, तो ये C8 इस पेशेंट को हम इसको जो है जीभ देखते हुए अगर हम वही 6th डाइल्यूशन देंगे तो इसकी ये स्टैग्नेशन भी हटेगी बॉडी की जो इंटरनली, पर हार्ट एरिया में इसको अगर सांस फूल रहा है या कोई सर्कुलेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई पल्पिटेशन है, तो इसको पॉजिटिव देने पे हमें रिलीफ मिलेगा, A3 का हम पॉजिटिव देंगे। और भी हम देखते हैं, मतलब अगर हम कहें कि इस पेशेंट को एमेनोरिया है, पीरियड्स कम आते हैं या फ्लो कम है, तो हम पॉजिटिव देंगे। अगर उस ऊपर वाले केस में C12 उसके एमेनोरिया में हेल्प करेगा। और हम जीबे देखते हैं, ये देखिए ये जीभ है, अब ये हार्ट एरिया में लाल लाल दाने दिखा रहा है, ये हार्ट एरिया में लाल लाल दाने, मतलब इस केस में हमें इस दानों को एक हम बोलते हैं हीट मतलब लाली दिखाए, एक हॉटनेस मतलब ये लाल लाल दाने आएंगे उसमें, तो ये जो है लाल लाल दाने एक्सेसिव हीट को दिखाते हैं। अब इस केस में हम वही, पर हमारा जो है अगर ओनली लाली होती तो हम 3rd डाइल्यूशन से हमारा काम चल सकता था, अब ये हमें 6th डाइल्यूशन में जाना पड़ेगा वही 147 रेशो से, तो ये इसके पेशेंट की लाली भी हटेगी। और डीप में अगर ये प्रोग्रेस अच्छी और डीप में होगी तो हमें 10th में भी जाना पड़ेगा जो है डाइल्यूशन उससे A5 का, जो हम उसकी ये लाली को, क्योंकि पूरे में यहाँ फैला हुआ है तो ये उसकी सारी ये हॉटनेस घटेगी। और हम देखते हैं ये सर्कुलेशन रिलेटेड, ये देखिए मान लीजिए ये एक पेशेंट है और वो कंप्लेन करता है कि मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द है। अब हम क्या एक तरह से उसका एक, ये देखिए हार्ट एरिया में ये पूरा एक चमक आ रही है, इसको हम चमक क्या कहते हैं, एक तरह से यांग डेफिशिएंसी, यांग मतलब
क्या होता है कि जो हमने पहले बताया था, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे जो ये एक न्यूरॉन से ये हमारा एक जो ये साइनेप्सिस होते हैं न्यूरॉन से, यहाँ केमिकल जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, फिर यहाँ रिसेप्टर पे आते हैं जो कि एक सेल्स में एक तरह से एक्शन पोटेंशियल पैदा करते हैं, फिर ये आगे मैसेज जाता है। जब इन रिसेप्टर पे हमारे बैक्टीरिया और वायरस इकट्ठे हो जाते हैं तो पूरी ट्रांसफरिंग नहीं होती, और ये जो सेल्स में मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन या एटीपी का निर्माण या और भी जितने भी काम होने हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि पूरे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ जो लिक्विड बने फिर वापस वो एंटर नहीं कर पाएंगे, तो पूरे आयंस वहां पे नहीं जाएंगे, तो फंक्शनिंग स्लो हो जाएगी। इसी को यांग डेफिशिएंसी बोला जाता है। यही जो जीव है उसमें वो यांग डेफिशिएंसी को शो कर रही थी। तो इसमें हम यांग डेफिशिएंसी में एक जो हम, क्योंकि जहाँ बैक्टीरिया वायरस है तो हमें मेटी ने बहुत अच्छी मेडिसिन दी बैक्टीरिया वायरस की, वेन4 में क्या है A2Ven1 हमारा वेन4, साथ में हमें जो स्पाइन रिलेटेड, क्योंकि जो भी फंक्शनिंग स्लो होगी वो एक नर्वस सिस्टम रिलेटेड, तो हमारी जो स्पाइन की नर्वस सिस्टम की रिलेटेड मेडिसिन है F2 लेंगे, और थोड़ी सी ये ब्लूइश टंग भी है। देखिए पानी को कौन सोखता है, हमारी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है जो पानी को सोखती है, दैट इज द Be, जो एक हमारे एक सिस्टम में कोगुलेशन जो कहा गया है। तो वेन4 F2B ये एक बेस बन गया। अब जिस एरिया की अगर ये स्लो फंक्शनिंग है, मान लीजिए हार्ट की है, हार्ट एरिया में आ रहा है, अब ये पेशेंट कंप्लेन कर रहा है मुझे घबराहट हो रही है, अगर वो फूला हुआ कंप्लेन करता कि मुझे जो है, वो हम A3 को D3 से देके उसका रिलैक्स कर सकते हैं। अब ये पेशेंट कंप्लेन कर रहा है मुझे घबराहट हो रही है, तो इसकी घबराहट किससे जाएगी, यांग डेफिशिएंसी मतलब स्पाइनल कॉर्ड, जिसके लिए हमने बेस बनाया वेन4 हमारा F2BE। अब इसके साथ हम चीजों को जोड़ देंगे जिस चीज की डेफिशिएंसी, जैसे हार्ट एरिया है तो हार्ट की हमारी जो फंक्शनल मेडिसिन बनती है, जो एक तरह से यहाँ पे देखिए S1 भी हो सकती है, S2 भी हो सकती है, इसमें S2 लेंगे, और A3 जो कि एक हमारी हार्ट की ही मेडिसिन है, और वो उसका बेस, और साथ में WE क्यों, जो नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है हमारी, नर्वाइन इलेक्ट्रिसिटी है, तो 2 बूंद हमारी जो है, 1 बूंद S2 की, 1 बूंद A3 की, 1 बूंद हमारे बेस की, 7 हो गई। बहुत ज्यादा यहाँ चमक है तो WE की बाकी जो है ये 9 ड्रॉप्स हो गई, तो एकदम ये इसकी फंक्शनिंग चालू हो जाएगी, तो उसकी घबराहट जो भी है सिस्टम उसका ठीक हो जाएगा। अब इसके साथ हम पॉजिटिव क्या देंगे, क्योंकि हार्ट एरिया की फंक्शनिंग स्लो है तो उसको पल्पिटेशन घबराहट हो रही है, तो A3 देंगे, या उसके सर्कुलेशन का कहीं फॉल्ट है वो A3 पॉजिटिव में फिर सपोर्ट करेंगे कि जहां हमने नेगेटिव दिया वहां हमने ये पॉजिटिव दिया। तो उसके साथ वो जो हम बेस और ये सारा बनाएंगे वो हम जो है इस जीव के अनुसार थर्ड एल्यूशन लेंगे, और ज्यादा अगर स्टेग्नेशन वाली होगी 6th भी लेंगे, इवन 10th भी लेंगे, 30 भी लेंगे, आगे भी जाएंगे, तो पॉजिटिव से सपोर्ट करना है। और हम इसमें WE की पिल्स भी साथ देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक चमक है तो नर्वाइन एक सिस्टम पैदा हो कि वहां पे फंक्शनिंग को चालू करे। इस तरह जो ये रूल्स था हार्ट का कि हार्ट गवर्न्स द ब्लड सर्कुलेशन, तो उसके ऊपर हम डिफरेंट जीवों पे चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए ये एक जीव है, ये एक W बन रहा है। अब ये भी कोई अगर सर्कुलेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, अब यहाँ पे कोई भी ऐसी मेडिसिन जिसमें डिजेनरेशन जहां आ जाए, तो ऐसी मेडिसिन का चुनाव करना है जहां पे आपकी वेन1 इन्वॉल्व हो। वेन1, तो वेन1 हमारी ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि जहाँ पे कि वेन1 साथ जुड़ी हुई है, तो हमारी वेन6 में देखिए क्या होता है, वेन1 S1 C1 F1, और साथ में हम क्योंकि 1 ये 1 ही क्यों लिया, वेन1 तो आपकी वेन2 में भी होती है, 3 में भी होती है, 4 में भी होती है, 5 में भी होती है, हमने 6 ही क्यों लिया, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे यहाँ से हम शुरू करते हैं तो C1 लेते हैं, अगर लोअर साइड होगी तो भी C1, जैसे सिंपल भाषा में समझे एक सीढ़ी है, एक पर्सन नीचे खड़ा हुआ है, उसके लिए वो पहली है,
एक ऊपर से नीचे आ रहा है, उसके लिए वो पहले, मतलब ये कोई बुक्स में नहीं है, सिंपल याद करने के लिए। तो आप जितने भी आप यूट्रस रिलेटेड मेडिसिन को देखोगे C1 यूज होता है। तो इसी तरह यहाँ भी एक डिजेनरेशन, ये डिजेनरेशन हो गया ना, मतलब एक मुड़ गया है, जैसे हम लोहे को गर्म करें वो टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है, तो वही डिजेनरेशन यहाँ पैदा होगी। तो ऐसी कोई भी मेडिसिन कंबाइंड हम चुनेंगे जिसमें कि वेन वन हो और उसमें वन वन दूसरे भी हो। तो हमने वही चुना वेन6, जो हमें सबसे ज्यादा सुटेबल लगती है इसमें, इस केस में। और देते ही देखना पेशेंट को एकदम रिलीफ होगा। प्लस ये अंदर हार्ट एरिया में भी जो उसकी डिजेनरेशन आ गई है सेल्स में, वो भी उसको ठीक करेगी। अब इसमें पिल साथ में क्या देंगे हम पॉजिटिव में, C1 और A3 की, क्योंकि हार्ट एरिया का है और C1 एक सेल्स का हो गया, तो उससे जो है हमारा एकदम उसे सपोर्ट मिलेगी। जो भी सर्कुलेशन रिलेटेड इस पेशेंट की कंप्लेंट होगी वो ठीक होगी। अब ये क्योंकि एक डिजेनरेशन है, डेफिशिएंसी है, तो इसमें हम D4 से देंगे, D4 से ही देंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था लिक्विड इज हेट्रो, तो लिक्विड तो आधे घंटे में यूरिन से पास आउट हो गया नरिशमेंट अपना भेज के, बाकी जो है वो एक ग्लोबुल्स उसको सपोर्ट के लिए दी, जो कि इस डिजेनरेशन को भरेगा और उसको रिलैक्स करेगा। और हम देखते हैं ये देखिए, ये फूली जहां मैंने बोला ना कि एक अब यहाँ पे फूली भी हुई है और एक कर्व भी है, ये देखिए डिजेनरेशन भी है। वही इसमें सर्कुलेशन रिलेटेड फॉल्ट, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेशेंट है, तो इसमें C1A1 किसमें था हमारा, जो हमारी C12 में, जिसमें वेलेडेना भी था। और वेलेडेना आप जानते हो कि हमारी जो है C13 में होता है, S12 में होता है, मतलब एक तरह से फंक्शनल ग्रुप की लास्ट जो है S12, जरूरी नहीं आंखों में, एक मेटाबॉलिक की भी एक वो रेमेडी है। ये जीभ भी अंदर से दिखा रही है कि उसकी, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड यहाँ पे एरिया में एक येलो कोटिंग है, जिसको हम ह्यूमिड हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ये इस पेशेंट को C12 रिलेटेड पॉजिटिव में देने से, मतलब D4 में देने से उसकी सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब ये और हम जीभें देखते हैं, जैसे कि ये था, अब इसमें देखिए कोई डब्लू नहीं है पर एक फूला हुआ है, इसको अब ओनली आपका जो है एक S8 मतलब S1 और A3, अगर ये जेंट्स होता तो हम जो है 7 लेते S1A1, अब लेडीज में S1A3 हम वो पॉजिटिव में लेंगे। अब क्योंकि ये एक डल जीभ है और ये पेशेंट अगर कंप्लेन कर रहा है जी मेरी लो बीपी है, अब इसको हम एक डल, मतलब हम इसको पेल टंग बोलते हैं, पेल मतलब पीली नहीं, इस तरह से, मतलब एक लाइटिश, पेल मतलब पिंकिश नहीं है, तो इसको आर के साथ जोड़ देंगे। अब ये पेशेंट को आर देने से और हमें 7 देने से एकदम उसका बीपी उठेगा और उसको रिलैक्स होगा, क्योंकि की डाउन हो गया। की डेफिशिएंसी में हम एस ग्रुप हमेशा लेते हैं, मतलब उसका फंक्शन ठीक हो, जो उसके अंदर एक तरह से पोटेशियम की कमी हो गया है, सोडियम एक्सेस हो गया है, जो पूरा एक्शन पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर रहा, गंदगी इकट्ठी हो गई है, तो उसके रिलेटेड हम एस ग्रुप और जो है जरूर लेंगे ताकि उसकी फंक्शनिंग बढ़े। और अब इसमें आप कहेंगे कि हम तो L2 भी ले सकते हैं जिसमें S1 L1 A3 होता है, ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ गंदगी होती लीवर, तो लिम्फ रिलेटेड शो होता, तो बेस्ट ऑप्शन वाज द L2, तो S1 की जगह तब हम L2 लेते। मतलब ये डिफरेंशिएशन आपको हर पेशेंट की पर्टिकुलर, तभी जो प्रोटोकॉल मांगते हैं उसमें कैसे दें हम सिम्टम्स देख के, जब तक पेशेंट की जीभ बोलेगी। अब आपने देखा सेम, किसी को लो बीपी है तो हम आर ही देंगे, अगर ये लाल है, टू मच हीट है, अब इसको आर ही नहीं दे सकते हम, इसको बी देंगे। अब इसको आर ही दिया, इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, उसको हमने जो है इसको बी देने से उसकी प्रॉब्लम घटेगी। तो इसलिए फोकस ऑन द टंग, जो मैंने पहले आपको कहा, अर्जुन बनिए, तीरंदाज तो बहुत बने, अर्जुन बनेंगे तो एकदम आपका सटीक वहीं पे जाएगा। और पेशेंट एक 10 दिन में ही, जब आपको 15 दिन में जो भी आप मेडिसिन देंगे आएगा, रिलैक्स होके आएगा और लोगों को भी लाएगा। तो दिस इज चेन बनेगी।
और दुल्हन वही जो पिया मन भाई। जब जनता आपके साथ है तो सरकार तो अपने आप इसकी कहेगी ये तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, इतना अच्छा रिजल्ट, इतना फास्ट रिजल्ट, तो आपको अपने आप ही एक मास्टर बनते जाएंगे। पर एक सिस्टम पे चलिए, एक रूल्स में बंध के चलना है। आप देखिए एक कानून में हम बंध के चलते हैं तो सब जगह हमारे सिस्टम वर्क करते हैं। तो इसी तरह जो टंग बोले उस हिसाब से। अब ये देखिए ये जीभ है टू मच रेडिश और ये सारी स्टेग्नेशन, अब इस पेशेंट को A5 हेल्प करेगी। वो भी 6th डाइल्यूशन में लाल लाल दाने हैं, गहराई में है, और यहाँ पे टिप भी देखिए लाल है। तो ये कोई भी कंप्लेन कर रहा है, अगर मुझे सर्कुलेशन रिलेटेड BP है, चाहे उसका नमनेस है, कुछ भी फॉल्ट है, तो इसमें वो हेल्प करेगी। इस तरह से हम देखते हैं। ये फूला हुआ है जो मैंने पहले बताया आपको, ये भी देखिए फूला हुआ है, इसमें भी ये डेफिशिएंसी की जीभ है। और हम देखते जाते हैं, ये भी एक बिल्कुल देखिए ब्लूइश है, पर एक टोटल से ये आप देख रहे हैं टीथ मार्क्स, कोई भी चीज फैलेगी और बंद ही नहीं रहेगी। आप देखिए एक यंग पर्सन की स्किन देखो, बिल्कुल टाइट ग्लो, एक शक्ल देखते ही आप बता सकते हो इसकी इतनी उम्र है। अगर यही पेशेंट ओल्ड एज वाला, उसकी स्किन लटक जाएगी, मतलब उसकी की डाउन हो गई है, वो बाइंडिंग लूज हो गई है, जो हमारी स्किन की बाइंडिंग है, सेल्स की बाइंडिंग है, वो लूज हो गई है। तो ये भी इंटरनली यही शो कर रही है कि वहां पे सेल्स की जो है डाउन हो गई है, सिंक कर गई है बिल्कुल। जब भी 70% से नीचे चली जाए, हम उसको 70 to 90 की डेफिशिएंसी बोलते हैं, एनर्जी का लॉस। बिलो 70 50 तक आ जाए, 50 से नीचे तो हम सिंक बोलते हैं। और अचानक कोलैप्स भी कर जाती है। जैसे एक पेशेंट आया, उन्होंने कहा जी लैट्रिन हो के आओ, मेरी तो पूरी जान निकल जाती है, लेटना पड़ता है, एक तरह से वीकनेस फील होती है। उसको हम की सिंकिंग कोलैप्स बोलते हैं। तो वो सिंक नहीं है, थोड़ी देर के लिए कोलैप्स हो गई है, तो उसको पॉजिटिव मेडिसिन दे के हम रिलैक्स करते हैं। और जीभें देखते हैं। अब ये देखिए ये भी एक डीजनरेशन, इसमें भी एक आ रहा है, पूरा W बन रहा है। तो हम इसमें जो है यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है, तो हम C12 C1A1 ले सकते हैं। कि पूरा एक डीजनरेशन हो जाए तो हम वेन विन वाला ऐड करेंगे। ये देखिए ये पेशेंट शो कर रहा है कि उसकी जो भी कोरोनरी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, जो जाम हो चुकी हैं। आप उसको एंजियोग्राफी कराएंगे तो ये आएगा, ये लाल लाल। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हमारी जो है ब्लॉकेज की जो है ये हमारी C11 लेते हैं हम, जो है अंदर पूरा कोरोनरी आर्टरी को लें। अगर हम उसमें C2 भी ले सकते हैं, क्योंकि गोल गोल न्यूमेटिक है, उसमें A2 भी साथ लिया जा सकता है। अब इसमें थोड़ा सा 2 ड्रॉप GE की डालेंगे। GE क्या करती है, किसी चीज को फाड़ देती है, तोड़ देती है। जैसे हम स्टोन्स में देते हैं थोड़ी सी मात्रा में, कि वो उसको चूरा बना दे। फिर BE जो है एक कोगुलेशन की मेडिसिन है, वो उसको सोक करके उस क्लोट को आगे ले जाएगी और वो उसका रिलैक्स होगा। मतलब ये जीभ आपको बता रही है। अब ये इतनी स्टेग्नेशन और काली पड़ गई है कि इसको 30 डाइल्यूशन हम देंगे तो इसका ये स्टेग्नेशन भी हटेगी और वो रिलैक्स होगा। प्लस पॉजिटिव देना नहीं भूलना उस ऑर्गन को। जब हम हाई न्यूरोलॉजिकल इतनी मेडिसिन देते हैं तो उसमें एक तरह से लूजनेस आ जाती है ऑर्गन में, चाहे वो किसी सेल्स में, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी के सेल हो, तो उसको हम सपोर्ट भी करना है। वो A3 से सपोर्ट करेंगे, वो साथ में जरूर चलाना है। आप देखिए जब भी आप इसको पॉजिटिव में देंगे आपका रिजल्ट फास्ट हो जाएगा। अब आप कहें जी कोई डायबिटिक पेशेंट है वो नहीं लेता ग्लोबुल्स, नहीं डिस्किड लेता, तो उसको क्या करें, फिर आप लिक्विड में ही दीजिए, पर उसमें थोड़े से 2-3 दाने शुगर के डाल दीजिए, मीठा हो जाए, क्योंकि लीवर उसको प्रिजर्व करता है। फिर बेस्ट तो एक वही है, ग्लोबुल्स या डिस्किट्स के रूप में देना साथ में। नेक्स्ट ये देखिए ये भी एक तरह से सर्कुलेशन है। ये कैंसर पेशेंट की जीभ है।
ये जितनी भी कैंसर ड्रग्स होती हैं, ये हमारी जो ये काली जीभ हो जाती है उसमें, बिल्कुल काली, मतलब एक्सेसिव हॉटनेस जो है, होमो से बचने के लिए हमारे इसमें कहा जाता है हेट्रो पैदा होती है, मतलब होमो इज कैंसर डिजीज, और ये हेट्रो मतलब एक्सेसिव हॉट वहां पे पैदा होता है, जिससे कि मेटास्टेसिस होता है, वो कैंसर फैलता है। तो ये कैंसर पेशेंट की टंग थी। अब ये देखिए, ये भी एक डिजनरेशन ही है, पर इसमें ग्रूव उल्टा बन गया, इसको हम रोल्ड टंग ही बोलते हैं। एक चम्मच होता है, जैसे हम ग्रूव अंदर बनता है उसको गर्म करें, ये उल्टा बन गया, तो ये जो है ये भी रोल्ड टंग है। तो हम ये आज सर्कुलेशन, ये भी देखिए एक डेफिशिएंसी है यहाँ पे, तो इसको भी हम वही A3BE जो हमारे A5 में होता है वो देंगे, और ये लाली है तो इसका एक तरह से थर्ड एल्यूशन से काम हो जाएगा, और साथ में पॉजिटिव वो देंगे। तो एनी सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको हम इस तरह से, ये देखिए ये भी एक जीभ है। अब इस पेशेंट के ये एक गर्ल की एक जीभ है, जिसमें कि आप देख रहे हैं पूरा ग्रुप बन रहा है, और यहाँ पे और एक अलग सा उभार है, ये अलग सा उभार देख रहे हैं आप हार्ट एरिया में पूरा, यहाँ पे ये देखिए। तो ये हार्ट की डेफिशिएंसी हुई, प्लस ये लंग्स एरिया में इसकी डिजनरेशन है। तो इसमें लंग्स की ऐसी मेडिसिन चुनेंगे जिसमें कि वेन-1 होगा। अब वेन-1 आपका देखिए पी जो है वेन-1 किस किस मेडिसिन में होता है, P5 में होता है, P2C5N1। तो इस तरह से ऐसी कोई जिसमें ग्रूव आ जाए या एक क्रैक आ जाए तो वो डिजनरेशन है। अब यहीं पे ए जो है हम A5 लेंगे, और क्योंकि ब्लूइश टंग भी है, और यहाँ पे देखिए यांग डेफिशिएंसी भी आ रही है, तो यही हमारा ए जो है S2 A3, और वो हमारा बेस जो हमने बनाया था यांग डेफिशिएंसी में Ven4 F2BE, और उसमें WE, ये एक साथ में मेडिसिन और A3 की पिल्स देते हो। इस पेशेंट की जितनी भी कंप्लेंट है, वो घबराहट की, सर्कुलेशन रिलेटेड, इवन एक पेशेंट आया उसकी सर्कुलेशन स्लो था तो हेडेक था, सिर में दर्द तभी होता था, मतलब एंड में वहां पे ब्लड नहीं पहुंचा, तो ये सर्कुलेशन रिलेटेड फॉल्ट है। तो हम ये आज यहीं रखते हैं, इसके अभी बहुत रूल्स हैं हार्ट के, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा हम लेट हुए, जो उसके लिए सॉरी, वो एकदम स्ट्रक हो गया था। तो अभी कोई क्वेश्चन डाउट आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन डाउट? सर हमारा तो नॉलेज है नहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, तो जो आप बोलते हो नंबर EH वेन एंड ऑल दैट, हमको तो कोई समझ नहीं आ रही इस समय। क्या वो बाद में वो बताएंगे आप सब कुछ? क्या आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। क्या करते हैं? हमारा तो होम्योपैथी है और साथ में एक्यूप्रेशर है, नॉट मोर देन दैट। तो ये जो वर्ड हम बोल रहे हैं हार्ट की डेफिशिएंसी या हार्ट एरिया, तो एक्यूप्रेशर में उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे आप लगा सकते हैं। बाकी अच्छा, में इन दवाइयों के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑडियो डाले हैं हमने सारे, जो हम वर्ड बोल रहे हैं Ven2 Ven6, वो ठीक है, मेडिसिन काम करती हैं। तो ठीक। कि होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बेसिक डिफरेंस, या पूरा एक सिस्टम को आप कवर करना चाहते हो, तो एक पूरा कोर्स 16 मंथ का हमारे मनीष सर लेते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अच्छा, इसमें पूरी जो जरूरत है टंग रिलेटेड नॉलेज, वो ऑडियो डाले हुए हैं, तो जी रिलेटेड आप किट मंगा के साथ साथ एज इट इज यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपका जो प्रोफेशन में आप होम्योपैथी यूज कर रहे हैं, आप टंग देखना तो सीख ही रहे हैं, तो आप जी, ये जो हार्ट एरिया फूला हुआ है जो हम कह रहे हैं, उसमें एनर्जी कम है, आप उसमें मेडिसिन, अब जैसे आप आर्निका आर्निका को आप उस केस में चुन सकते हो, ठीक है। तो को रिलेट कर सकते हो अपने सिस्टम के साथ। मेन ये डायग्नोज है पेशेंट का, आप जी अपने सिस्टम से जोड़िए। हाँ, नहीं इसीलिए मैंने एक कोर्स अटेंड भी किया, क्योंकि आपने लिखा था टंग डायग्नोसिस, तो मैंने इसीलिए वो क्लासेस के हाँ, लिए। इसमें टंग को ही समझाया जा रहा है, पर विद इलेक्ट्रो होम्योपैथी हम ले रहे हैं। कोई भी मोड हो सकता है, जरूरी नहीं कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथी नहीं करता है, एक्यूपंक्चर करे, ठीक है, प्रेशर करे, होम्योपैथी करे, आयुर्वेद करे, ये तो डायग्नोज। ठीक है, दैट्स गुड, थैंक यू सर। नमस्ते सर।
नमस्ते। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, और एक थोड़ा सा मतलब इट्स लाइक एन एडवांस है ये। तो मेरा ये रिक्वेस्ट था आपसे कि जैसे आपने ये बताया कि ये येलो कोटिंग पे ये चलता है, या फिर रेड दाने वाले जो दाने वाले होते हैं उस पे AFI चलता है, या क्रैक पे क्या चलता है, शाइनिंग पे कौन सी मेडिसिन जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो एक, अगर आप पेपर पे आप लिख के या फिर एक बोर्ड पे लिख के एक फोटो खींच के भेज देंगे तो हम लोगों को वो बहुत हेल्प होगा, बिकॉज हम लोग को नए हैं ये चीजों में, तो सडनली कैच करना इट्स नॉट इजी। जैसे इसलिए आपने बहुत मैंने अच्छे से बोला समझाया। हाँ, जी, जैसे इसलिए आपने बहुत मैंने अच्छे से समझाया कि ब्लूइश पे CH चलता है, देन डार्क दाने पे A5 चलता है, बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग को याद नहीं रहता है। हम लोग भी नोट बनाएंगे, लेकिन बेटर है अगर आप एक बार वो लिख के आप भेज देंगे ग्रुप में तो बहुत अच्छे नहीं से हेल्प होगी सर। इसी के लिए मैंने आपको कहा सिर्फ 12 क्लास, जब आप बार बार सुनोगे ना A फॉर एप्पल होता है तो याद हो जाएगा ना A फॉर एप्पल होता है, फिर आपको दिखा सर देखो एप्पल ऐसा होता है। इसके लिए हमने ऑडियो डाले हैं आपको, जो हमारी मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक्स के वो छोटे छोटे। बाकी ये देखिए, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना कि डी जानता था और इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जोड़ा, फिर दोनों को जितने भी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ या मेडिसिन आपको बोल रहा हूँ, ये सब टेस्टेड है। ये नहीं कि मैं ओरली बना के बोल रहा हूँ, ये सब किया हुआ है। तो ये मैंने देखा कि ऐसी डिजेनरेशन है तो वेन वाली ज्यादा बेटर काम करती है, ऐसे केस में ये सॉल्यूशन ज्यादा काम करता है। तो ये तो एक्सपीरियंस है, इसको बुक में कैसे वो, ये सुनते सुनते ही आपको सब याद हो जाएगा, डोंट वरी। 4 महीने इसीलिए हैं। एक हमारे प्रोफेसर साहब कहते थे होमो हेट्रो न्यूट्रो न्यूटो, मतलब आप किसी भी चीज को सबकॉन्शियस ब्रेन तक ले जाना चाहते हो, उसको से वो चीज कानों से गुजर गई, वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में घुस जाएगी, तब आप नींद में भी बोल दोगे ये है। तो डोंट वरी, शुरू शुरू में कोई दौड़ना नहीं सीखता, सुनते जाइए, बस 12 क्लास सुनते जाइए, याद होता जाए। नमस्ते सर जी। नमस्ते। हाँ जी सर जी दो फोटो भेजे थे आपका पर्सनल नंबर पर, उसमें थोड़ा सा समझा दीजिएगा सर। हाँ, एक मिनट। और इनकी एक अलग तरह से जीभ थी, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, उसमें क्या था, एक आप अपने व्हाट्सएप पे खोलिए, जो हमारा फाइनल ग्रुप है, इसमें ये आज मैंने डाउनलोड किया था, वो बस वो पता नहीं स्ट्रक हो गया, क्या हो गया, नेट कम आ रहा था। आप अपना फोन में फाइनल ग्रुप जो हमारा है व्हाट्सएप में वो खोलिए, देखिए उसमें पिक्चर भेज दिया है, देखा आपने? एक पिक्चर भेजी है जीभ की। जी आइए सर। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई रही है? अब देखो ये जीभ है, ये एक पेल टंग है, बिल्कुल थुलथुली, एक तरह से की डेफिशिएंसी। मतलब अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की भाषा में बोलें तो ये मिनरलाइजेशन नहीं हो रहा, मतलब जो ये खाना खा रहे हैं वो मिनरल्स सक नहीं हो रहे, तो उस केस में हमें मेडिजी ने बहुत अच्छी दवाई दी जो मिनरलाइजेशन में सपोर्ट करती है, वो हमारी है C4 और बिल्कुल वहां पे लिम्फ वेसल्स, क्योंकि मिनरल एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, गंदगी इकट्ठी हो रही है, तो हम C4L2 लेंगे। और इसके साथ जो हम नेक्स्ट क्या लेंगे, देखिए हम एक्यूपंक्चर के लॉ की भाषा में चल रहे थे कि जो यहाँ पे एक हमारा हार्ट जो है वो फायर ऑर्गन होता है। अब ये आपको मैं ये देखिए, ये एक पीपीटी में सामने खोला मैंने, यहाँ पे ये लिखा है ये फायर, तो इसमें यही हार्ट और ब्रेन आता है हमारा, और एक तरह से उसकी एक एनर्जी को बढ़ा, और ये स्प्लीन और लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिखा हुआ लिम्फेटिक, ये अर्थ एलिमेंट में आता है, मतलब हम इमिडिएटली एनर्जी बोलते हैं। ये पूरा आपको चार्ट कराएंगे 5 एलिमेंट्स, जिसमें कि आप पूरा समझ जाएंगे। तो एक्यूपंक्चर में कहा गया है किसी चीज को बढ़ाना है
अब आप बताओ, आपको एक तरह से अगर आपकी पेरेंट्स आपके जायदाद नाम कर देंगे तो आपकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो इसमें कहा गया है किसी भी इन ऑर्गन को अगर हमें बढ़ाना है तो मदर ऑर्गन उसको सपोर्ट करती है। तो मदर हो गया ये फायर, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम की मेडिसिन जो है, तो हमारी हार्ट रिलेटेड मेडिसिन, तो उसमें हमारी A3 है ही, और साथ में हॉटनेस जो है यहाँ ब्रेन आता है तो F2 लेंगे और RE लेंगे, क्योंकि बिल्कुल डल जीव है RE। अब इस पेशेंट को टीबी हुआ था, आप बता रहे थे शायद, तो ये मिनरलाइजेशन नहीं हुआ तो इसलिए उसके सेल्स बाउंड नहीं रहे, बोन्स के वो वीक हो गए, डिजेनरेटेड हो गया, तो टीबी हो गया उसे। और लीवर एरिया देखिए इस जीव का, स्पेशली लीवर एरिया पूरा, ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, ये लीवर एरिया, ये लीवर, जी सर जी। लेफ्ट साइड ही लीवर है यहाँ पे, और इस जीव में भी लेफ्ट साइड लीवर, पूरा यहाँ पे दाने हैं, मतलब लीवर में पूरी की स्टैग्नेशन हो गई है। और लीवर में आप देखो, आपके शरीर में समझ ले जैसे हमारा होता है ना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेनापति का काम करता है लीवर। जो हम खाना खाते हैं वो नरिशमेंट सक होती है, लीवर में स्टोर होती है, वहीं से आगे बाईपास होती है। कोई बैक्टीरिया वायरस हो गया वहां मर जाता है, मार देते हैं वहां पे, और फिर वो ब्लड से पूरा सर्कुलेट होता है हार्ट से। तो ये लीवर एरिया पूरा स्टेग्नेशन बता रहा है। तो हम देखिए लाल लाल दाने हैं यहाँ पे, तो हम लीवर रिलेटेड S9, जो कि हमारी एक S9 इसमें S5F1 होता है वो चुनेंगे, उसमें C10 L1 जो है A3, और बिल्कुल ये एक GE लेंगे, अंदर स्टेग्नेशन हटाए थोड़ी सी, और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जो कि कोगुलेशन करके इसे हटाए। तो मतलब इसका क्यों टीबी हुआ, मिनरलाइजेशन नहीं थी हमारी सिस्टम में, सेल्स में वीकनेस थी, उसकी मेडिसिन हो गई एक वो जो हमने बताई C4L2F2RE, वो D4 से लेंगे 1:9 रेशो से, एक बोतल वो बनाएंगे, टोटल 60 ड्रॉप, आप उसे बांट दीजिए। जो है RE आप उसमें 5 ड्रॉप लीजिए, F2 जो है 10 ड्रॉप लीजिए, 15 हो गई 15, और आपकी ये L2 की भी 15 ले लो, 30 आपकी C4 की, तो टोटल 60 ड्रॉप 1:9 से D3 से लिया, डिस्टिल वाटर मिलाया और D4 बन गया। अब पेशेंट को आप दे दीजिए। एक दूसरी बोतल लीवर रिलेटेड बनाएंगे जो मैंने अभी आपको बताई S9, उसमें C10 A3 जो है L1, क्योंकि लीवर एक बहुत बड़ी ग्लैंड है, 1.5 किलो होता है पूरा लीवर का, जो है सबसे किंग ग्लैंड बोली गई है, और पूरे मोटर सिस्टम हमारे उससे जुड़े हुए हैं। और ये उसके साथ हमने YE, अब ये क्या लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा देख रहे हैं आप स्टेग्नेशन, इवन इसको हम 10th डाइल्यूशन भी देंगे, तो ये सारा सपोर्ट, साथ में हम ग्लोबुल्स की सपोर्ट क्या देंगे, C4 की, और एक हमारी यही S9 की। तो इससे हमारा दोनों ही पर्पज सॉल्व होंगे। ये अलग से जीव थी तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया। और कोई क्वेश्चन? सर आपने ना अभी टंग नंबर 11 बताया था जी, आपने टंग नंबर 11 बताया था, उसमें आपने S2 चूज किया था, तो क्या रीजन है? आप जब समझा रहे थे ना तो उस टाइम पे टंग हार्ट नंबर के 11। लिए, हार्ट के लिए। हाँ 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 सर, हाँ हार्ट के लिए मैंने A3 से बोला समझ में कि आया। हम देखिए S2 S1 भी ले सकते हैं, मैंने आपको बोला S2 भी ले सकते हैं। इसके लिए रीजन सर वो समझ नहीं आया। हाँ रीजन ये था कि जो हम ये यही जीव है ना 11 नंबर, यही खोल, सर 11 नंबर था। हाँ 11 ही है ये। तो S1 हाँ सर, अगर हम, मैंने बताया था ना, ये देखिए थोड़ी सी ऊपर आ गई है, इस पूरे के लिए इसको भी कवर कर रही है लंग्स एरिया को। तो लंग्स में हमारे जैसे अंगूर देखा आपने, छोटे छोटे गोल गोल अंगूर, ऐसे हमारे लंग्स में एलोवी होते हैं जो हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। तो हम हमेशा लीवर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी लीवर नहीं, लंग्स में C2 लेते हैं और फंक्शनल रेमेडी S2 लेते हैं। इसलिए मैंने ये S2 लिया। मैंने ये भी बोला S1 भी ले सकते हैं, स्पेशली अगर ये हार्ट एरिया का होता तो मैं S1 को प्रेफर करता, पर ये लंग्स ओके है तो हाँ मैंने सर, S2 अभी समझ में लिया। आया, अभी समझ। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी सर। सर जो A5 आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो टंग की ओवरऑल हीट के लिए हमें सिलेक्ट करना है, और जो C12 आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो टिप पर अगर डिजनरेशन है तो। जी जी बिल्कुल, जो हम टिप को देखते हुए
मतलब इस पेशेंट को जो मैंने आपको स्पेशली दिखाया वहां पे एक डिजनरेशन मतलब एक ग्रूव आ गया है, हाँ, जो पूरी उसको होगी, हाँ, डिसमेनोरिया था, पेनफुल पीरियड थे, वो उससे ठीक हुए थे C12 से। मतलब जो है कि हमारा बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ना कि पेशेंट को हमारी सर्कुलेशन की बहुत सी मेडिसिन है, हमारी सिस्ट की बहुत सारी मेडिसिन है, हमारी यूट्रस रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन है, तो हम कौन सी चुने? तो ये जीव हमें बहुत अच्छा है, ये धीरे धीरे आपको सब आता जाएगा। अभी तो पहला ही रूल हुआ है, आज पता नहीं गड़बड़ हो गई। ओके, थैंक यू सर। एनी अदर? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया क्लास रहा। ठीक है जी, आज हम यही रखते हैं, फिर आप ग्रुप में कोई भी डाउट हो उसमें भी पूछ सकते हैं, तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।